जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोगों का मात्र और मात्र 50 दिन शेष रह गया है आप लोगों का एग्ज़ाम होने में, जो कि मद्य निषेध, कक्षपाल और चरण दस्ता का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो साइंस में क्या पूछेगा, टॉपिक वाइज डिटेल में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक को पूरा कर लेने से आपको 95% मार्क्स तो आ ही जाएगा। यहाँ से 95% तक आप कवर कर लीजिएगा साइंस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज डिटेल्स में चर्चा करते हैं केवल और केवल साइंस को। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मतलब फिजिक्स के बारे में यानी भौतिकी के बारे में हम आप लोगों से बताते हैं। देखिए, भौतिकी का जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला सिद्धांत पे प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे मात्रक हो जाएगा, विमाय हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि एसआई यूनिट जो होता है, मान लीजिए कार्य का यूनिट क्या होता है, पावर का क्या होता है, ठीक है ना, तापमान क्या होता है, और मापन पढ़ लीजिएगा। यानी जो मापने वाला उपकरण होता है, जैसे कि मतलब कि एग्जाम्पल समझिए कि भूकंप आता है तो कौन सा मतलब कि मीटर मापता है, ठीक है ना। तो ये जो मीटर होता है उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे मोशन और फोर्स को पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है यह मतलब गति और बल होता है, जो कि फोर्स और मोशन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, न्यूटन की गति के बारे में दे रखा है। जैसे न्यूटन का 3 गति होता है, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, तृतीय, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों गति को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि संवेग, उसके बाद में घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क, एनर्जी और पावर यानी कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसको आप लोग पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही आता है। उसके बाद में ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा देखिए, कभी भी ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को कभी बनाया नहीं जा सकता है। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बार, ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे उसके बाद में पढ़िएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होता है, तो इसको पढ़ के जाइएगा। हाफ mv² होता है, तो उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। कहाँ से कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ध्वनि और तरंग, यानी साउंड और वेव होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। तरंगों के प्रकार होता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो साउंड होता है, साउंड से बार बार क्वेश्चन आपको रिपीट होने मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम में। इको क्या होता है, देखिए इको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप एक बार हेलो बोलिएगा तो हेलो 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 3-4 बार बोला जाता है, ठीक है ना, उसको हम इको बोलते हैं। उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट होता है, इन डॉपलर प्रभाव होता है, एक नियम होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोग पूरा टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा और सारे टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा। 20 दिन में आपको लोग कवर कर सकते हैं इन सारी टॉपिकों को, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट साइंस में यह लाइट चैप्टर होता है। इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट होता है तो यही लाइट होता है, ठीक है ना। प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण होता है, मानव नेत्र होता है और दृष्टि दोष होता है, यानी आँख में जो दोष होता है, यानी ये मतलब रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद में TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना कहीं से बने या ना बने, ये लाइट चैप्टर को आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा एक चैप्टर है साइंस में जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऐसा ना का सवाल हो ही नहीं सकता है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रिसिटी है, आप कुछ कीजिएगा फिजिक्स में या मत कीजिएगा, ये 2 चैप्टर हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का 50% से प्लस 70% से प्लस यहाँ पे केवल अकेले कवर करता है फिजिक्स का ये लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या पढ़िएगा, ओम का नियम पढ़ लीजिएगा, विद्युत धारा का प्रभाव पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, मतलब कि प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखिएगा, आगे पढ़िएगा क्या, यहाँ पे ब्रह्मांड दे रखा है, यूनिवर्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे सौरमंडल, उपग्रह के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पढ़िएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग कोशिका को पढ़ लीजिएगा। जो कोशिका विज्ञान होता है या साइटोलॉजी होता है, इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए इसमें क्या पढ़िएगा खास तौर पे, इसमें जो सेल डिवीजन होता है, यानी जो कोशिका विभाजन होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी वैज्ञानिक का नाम आता है, जैसे कि कोशिका का खोज किसने किया था, केंद्रक का खोज किसने किया था, तो इन सारे वैज्ञानिकों को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, ये जैव प्रक्रम एक चैप्टर आता है, यानी जो लाइव प्रोसेस होता है, इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को 1 से 2 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी तंत्र होते हैं, तंत्र को तो पढ़ कर ही जाइएगा। जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। परिसंचरण तंत्र होता है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में
जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसको पढ़ लीजिएगा, कंकाल तंत्र, मांसपेशियों के बारे में पढ़ लीजिएगा, और हड्डी का नाम, जो हड्डी का नाम होता है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। कौन सा हड्डी फीमर की कहाँ होता है, टिबिया कहाँ होता है, फिबुला कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा ये हड्डी जो होता है, ये हड्डी का कार्य क्या होता है, इसके कार्य का मतलब कार्य को भी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ से जो अनुवांशिकी होता है यानी जेनेटिक्स। जो मेंडल साहब आए थे, मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे इसका प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो एक चैप्टर आता है जो अनुवांशिकी नाम से, आप लोग आरएनए डीएनए के बारे में अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेंडल के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। मेंडल का 7 नियम दिए थे, इन 7 नियम को आप लोग ध्यान रहिएगा, ठीक है ना। मतलब 7 टाइप से आप प्रैक्टिकल किए थे मेंडल साहब, इनको पढ़ के जाइएगा क्योंकि ट्रेंडिंग चैप्टर चल रहा है यहाँ पे। देखिए, अब बात करते हैं बॉटनी में क्या पढ़िएगा। बॉटनी में बात करते हैं तो पौधे में जो मतलब कि पोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेटिक्स होता है, उसको पढ़ लीजिएगा। और पादप हार्मोन जो होता है इसको पढ़ लीजिएगा, जो पादप हार्मोन होता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, मानव रोग पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, मानव रोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि ह्यूमन डिजीज बहुत ही बड़ा मतलब फैक्टर हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ पे। देखिए, इसमें बैक्टीरिया पढ़िएगा, वायरस से कौन सा बीमारी होता है, कवक से कौन बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का मतलब कौन सा रोग होता है। तो बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद में विटामिन और पोषण के बारे में पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा फैक्टर ये हो जाता है विटामिन और मतलब कि पूरे विटामिन की खोज, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी खोज किसने किया था और इसका कार्य क्या होता है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये सारा चीज़ आप लोग पूरा डिटेल नंबर पढ़िएगा, ऊपर ही पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो चैनल पे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं तो इकोलॉजी पढ़ के जाइएगा, यानी जो पारिस्थितिकी होता है इसको पढ़ ही लीजिएगा। जैसे पर्यावरण, प्रदूषण और जैव विविधता नाम का एक चैप्टर आता है, इसको पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का बायोलॉजी इतना कर लीजिएगा तो हम आशा करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि 95% आप लोग बायोलॉजी में कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप पूरा कहाँ से पढ़िएगा, हम लास्ट में वीडियो में बताएंगे कहाँ से आप लोगों को तैयारी करना है और कौन सा बुक आपको सजेशन करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फाइनली रसायन के बारे में, यानी जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, केमिस्ट्री जो होता है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है और आप मतलब अधिकतर स्टूडेंट को ये केमिस्ट्री में बहुत सारा दिक्कत होती है। तो देखिए, दिक्कत कहाँ होता है, जो रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में दिक्कत होता है। तो आप लोग रिएक्शन पढ़िएगा मत, आपको नहीं आता होगा तो अब समय नहीं है, रिएक्शन मत पढ़िएगा। अब रिएक्शन नहीं पढ़िएगा भी तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर कटेगा, नहीं तो आप लोग का 100% यहाँ से बिना रिएक्शन का ही मतलब कि नंबर स्कोर उठा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान के पदार्थों की प्रवृत्ति पढ़ना है, मतलब स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, पदार्थ होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। देखिए, रासायनिक जो अभिक्रिया होता है यानी केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होता है जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस अभिक्रिया को पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो एक बार यूट्यूब पर देख लीजिएगा किसी का क्लास और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, पदार्थ की अवस्था होता है यानी मैटर ऑफ स्टेट होता है, इसको आप लोग पढ़ना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है केमिस्ट्री का, जिसमें क्या होता है ठोस, गैस और मतलब कि द्रव, तीनों के बारे में उसका गुण को बारे मतलब कि बताता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इन सारे टॉपिक को आप मतलब इग्नोर मत कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो परमाणु संरचना होता है। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एक बार यूट्यूब पर सर्च करके किसी का भी क्लास 1 घंटा या आधा घंटा का पढ़ लीजिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो समस्थानिक होता है यानी आइसोटॉप्स के बारे में बताया जाता है। तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देखिए, तत्वों का वर्गीकरण बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो तत्व मतलब कि देखिए क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल होता है। तो तत्व जो होता है 118 तत्व होते हैं, तो सारे 118 तत्व में कितना प्राकृतिक होता है, कितना नेचुरल होता है, कितना कृत्रिम होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में सबसे बड़ा फैक्टर ये आवर्त सरणी हो जाता है। देखिए, आवर्त सरणी में 4 वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है ना। तो जो मौजले आए थे, मौजले का जो मतलब कि पीरियोडिक टेबल था उसको पढ़ लीजिएगा, जो आधुनिक था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में
ऑल में क्षार और लवण यानी एसिड बेस और साल्ट को आप पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, एसिड बेस और साल्ट से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें पीएच का मान पूछेगा और समान उपयोग में रासायनिक जैसे बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में दे रखा है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में एस्क होता है, यानी ओर बोलते हैं, ठीक है ना। जो धरती से कोई भी मेटल निकाला जाता है तो उसमें जो गंदगी लगा रहता है उससे ओर मतलब कि एस्क बोलते हैं। उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। जो मिश्र धातु होता है उसको भी पढ़ लीजिएगा, एलाव बोलते हैं। उसके बाद संरक्षण, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी धातु निकाला जाता है ज़मीन से, उसको कौन सा विधि से उसको साफ करके निकाला जाता है ज़मीन से, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसको संरक्षण बोलते हैं। अब देखिए कार्बन और उसकी यौगिक के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए केमिस्ट्री में ये एसिड बेस साल्ट और कार्बन कंपाउंड को पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों का 60% कवर हो जाएगा केमिस्ट्री का पोर्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। देखिए उसके बाद में बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन और ईंधन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये फ्यूल होता है, ईंधन के बारे में आप लोग जैसे पेट्रोल, डीजल कौन सा विधि से निकाला जाता है, तो प्रभाजी या से निकाला जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दैनिक जीवन में रसायन, साबुन, स्मर्जक और कांच उपकरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब चैप्टर जो है आप लोग 10 से 15 दिन में कवर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तैयारी के टिप्स बात करते हैं। आप तैयारी कहाँ से कीजिएगा? चुपचाप क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी निकालिएगा और एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास का पढ़ डालिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर जी अपने से नहीं पढ़ा जाता है तो किसी भी टीचर का क्लास ले लीजिएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम किसी भी टीचर का मतलब कि बता देंगे, आप कहाँ से पढ़िएगा। यूट्यूब पे ही प्ले लिस्ट दे देंगे, तो कमेंट कीजिएगा तो हम पूरा प्ले लिस्ट के साथ में आपको उनका वीडियो हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम पे भी दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए जिनको भी ज़रूरी है तो कमेंट कीजिएगा। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ये कहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे एक टीचर हैं जिनका नाम हम नहीं बताएंगे अभी, आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे। मतलब कि अंडररेटेड वो टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाले टीचर हैं। उनका वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप लोग बताइएगा तब, नहीं तो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। उनका वीडियो देख लेने के बाद में प्रीवियस ईयर आपको 100% यहाँ से मतलब 100 में से 95+ नंबर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और आपका जो भी सजेशन होगा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।